पंजाब में लोकसभा जो चुनाव हैं वो सिर पर हैं, हर जगह अलायंस की बात हो रही है। हमारे साथ राजा वड़िंग हैं जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वड़िंग साहब, अलायंस मुझे पता है आप कई बार बोल चुके हैं कि हाई कमांड सुप्रीम है, लेकिन इस वक्त जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो अलायंस है। और आज सुबह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं, उन्होंने बात कही कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0 से जीतेगी। चलो, मान साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और हर पार्टी दावा करती है कि मैं 13-0 से जीतूंगा। मैं वो बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चार पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीजेपी। सबसे बड़ा नंबर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का रहेगा। और भगवान कृपा करे, कौन कितनी जीतेगा ये तो समय बताता है। आपने देखा, सरकार थी राजस्थान में, बीजेपी सरकार बनाई और पूरे देश में बीजेपी का बोलबाला चल रहा है। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो बंदे को मंत्री बना दिया गया। हालांकि वो मेरे जानकार हैं, मेरे भाई हैं, उनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि भाई मंत्री तो आप बना सकते हो, लेकिन एमएलए कैसे बनाओगे। तो बड़ी बात कहना मेरे को लगता हम नेताओं को शोभा नहीं देता। हमें उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात हो। और हम कब कहते हैं वो 13 नहीं चुनाव लड़े, हम तो कहते हैं वो लड़े, हम लड़े, सब लड़े। और निर्णय जनता का होगा और पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। चलो, उन्होंने तो बोल दिया 13-0 हम जीतेंगे आम आदमी पार्टी। वड़िंग साहब, अलायंस को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। एक राहुल गांधी और केजरीवाल जी के ऊपर तस्वीरें भी साझा होती हैं, अलायंस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। पंजाब में एक डिफरेंस ओपिनियन है। कुछ कांग्रेस के लीडर चाहते हैं वेल अलायंस हो जाए, कुछ चाहते हैं ना हो जाए। इसको किस तरह देखते हैं और कितना मुश्किल होगा, अब धरने लगाते हैं आम आदमी पार्टी के साथ और उनके साथ अलायंस करना? देखो, दैट इज़ अ ब्यूटी इन पार्टी। यही खूबसूरती है पार्टी के अंदर कि पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी है। और मेरे को याद आज भी राहुल गांधी ने क्या कहा था उस दिन। खरगे साहब जिस दिन हम मिलने गए थे, पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी थी, सब लोग गए, सबके विचार सुने गए और मुद्दों पे भी चर्चा रही। तो उन्होंने कहा था कि आपकी भावनाएं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा किसी की भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले। हालांकि अलायंस की उन्होंने कोई बात नहीं हमारे से की थी, लेकिन कुछ लोगों को ये था कि भाई अलायंस हो ना जाए, जहाँ हो रहा है तो उसमें बारे में वो ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड। पर उन्होंने ऐसी बात कही। और आज तक भी आपने देखा होगा, दिल्ली के लिए मुकुल वासनिक और गहलोत साहब की मीटिंग और बैठक हो चुकी है। लेकिन पंजाब के लिए ऐसी कोई स्थिति अभी तक बनी ही नहीं है ना। मेरे को लगता कि पार्टी ये समझती है कि जो हमारे वर्करों की भावनाएं हैं उनको हमने देखना है। तो जहाँ तक आपने कहा, नेचुरली जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो उनके खिलाफ अगर साथ अलायंस होता है तो मुश्किल तो रहता ही है। क्या स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, कैसे उसको लोग देखेंगे। अभी बीच में बात ये भी चल रही है कि अकाली दल और बीजेपी का समझौता होने जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, आजकल लोग समझदार हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने बंदी सिखों की बात की कि भाई बंदी सिखों के लिए बीजेपी ने क्या किया है किसान आंदोलन में, जिस प्रकार से उनका देश रवैया रहा सरकार का। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इसके बारे में अटकलें लगी हुई हैं। अगर उनका दोनों का अलायंस होता है तो फिर हमारा क्या होगा, फिर किस प्रकार से लोग चूज करेंगे अगर एक दो पार्टियां हुई तो अभी इसके बारे में कोई फाइनली डिसीजन पर पार्टी पहुंची नहीं है। मिले केजरीवाल साहब खरगे साहब से, मेरे को लगता वो एक पुराना कहीं आपस की मिलनी पेंडिंग रही होगी। बहुत सारी और चर्चाएं भी हुई होगी। आई डोंट थिंक सो कि पर्टिकुलरली अलायंस को लेकर और पंजाब को लेकर इस बात की चर्चा रही होगी। सेकंड, जब हमें बुलाया जाएगा दोबारा फिर हम बताएंगे। हमारे प्रभारी आए थे, बहुत सारी चीज़ें प्रभारी जी लोगों को मिलकर लेके गए हैं, वो अवगत कराएंगे। अंतिम फिर निर्णय जो होगा वो पार्टी का होगा। जिन भी परिस्थितियों में जो कहेंगे हम वो मानेंगे। अभी तक आपको अलायंस को लेकर कोई सिग्नल नहीं है? नो सिग्नल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पहला बंदा हूँगा जो मीडिया के, क्योंकि जनता के बीच में जाना है हमने,
और किन हालातों में अलायंस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई, वो मेरे को हर चीज़ लोगों को, पंजाब के लोगों को बतानी पड़ेगी। उसको छुपाऊंगा तो बात बनेगी ही नहीं। तो अभी तक इस प्रकार की किसी ने कोई बात कही नहीं है। अभी तो 13 के 13 हमने आपने देखा होगा पीछे ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, जो एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए थे, उनको लोकसभा का प्रभारी ऑब्जर्वर बनाया। पीछे उनकी खरगे के साथ मीटिंग थी। आने वाले दिनों में खरगे साहब का प्लान है कि वो 11 तारीख को यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक की कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और उनकी कमेटियां, हमारे पीसीसी डेलीगेट और जितने भी कार्यकारिणी है नीचे मंडलों में, उनके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। वो खुद 11 को आने वाले हैं। सो अब मेरे को लगता नहीं है किसी प्रकार का कोई अलायंस की बात हो। साहब अब तो आप भी एक सीजन हैं, 3 टाइम एमएलए हैं, 22 में जब वेव थी तब भी आप जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस 78 सीट से ऑन द मैट गई, 18 सीटों पर आ गई। उसके बाद संगरूर में जमानत जब्त हुई, जलंधर आपकी ट्रेडिशनल सीट थी, आप लोग हारे, चाहे वो बाई इलेक्शन था। लेकिन अब ये लोकसभा का इलेक्शन जो पंजाब के पर्सपेक्टिव से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। इलेक्शन तो हर इलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए ना, जनता की मूड की हम 14 सीटों पे भी आए। कोई ये जमाना था 97 में, मैडम भट्टल के समय 14 सीटें ही आई हमारे को, लेकिन हमने उसके बाद 2 बार सरकार भी बनाई। अब तो हम 18 पर हैं और परिस्थितियां पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की अच्छी हैं। हमारे लिए 100% दिस पार्लियामेंट इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्लियामेंट जो इलेक्शन होगा ये रास्ता तय करेगा 2027 के लिए, क्योंकि पंजाब के लोग जो हैं वो अलग सोचते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल साहब की, और केवल 1 भी सीट नहीं वो जीत पाए पार्लियामेंट में, लेकिन पंजाब में 2 सीट, वो 4 सीट तब जीत गए थे। तो पंजाबी थोड़े इनकलाबी होते हैं, ये अलग सोचते हैं। देश अलग करता है और पंजाबी अलग करता है, ये पंजाब की पहचान है। और 2024 के जो चुनाव होंगे ये तय कर देंगे कि आने वाला कल किस पार्टी का है, यानी कि किस और पंजाब के लोग जा रहे हैं। वो फिर 2024 में मन बना लेते हैं, फिर अल्टीमेटली वो 2000 अगले जो 2.5 साल होते हैं उनमें फिर उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। ऐसा मेरा तजुर्बा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो 2024 के चुनाव। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का एक सेंटिमेंट है कि अगर अलायंस हो जाता है तो 27 जो दिल्ली में हाल हुआ कांग्रेस का, 27 में हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएंगे। हाँ, लोगों को, कुछ लोगों को फियर भी है, लेकिन मेरे को लगता कि दिल्ली इज़ अ डिफरेंट स्टेट, पंजाब इट्स अ डिफरेंट स्टेट। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हमारा केडर है, कार्यकर्ता है। वहाँ तो आमने सामने जो घर के रहता है, पता नहीं होता कि पड़ोस में रह कौन रहा है, तो सामने वाला भी नहीं। यहाँ पर एक वो लगाव है कांग्रेस का, एक कैडर बैठा हुआ है कांग्रेस के लोगों के साथ होगा। हमारा निचले बिल्कुल अगर बूथ लेवल स्तर पर भी, गांव स्तर पर भी हमारे बंदे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार के हालात यहाँ पर हो सकता है और किसी पार्टी के ऐसे हो जाएं कि हम, मतलब कि ये प्रेडिक्शन करना कि दिल्ली में हालात ऐसे थे और इससे वो नहीं है। लेकिन अभी तक अलायंस की कोई बात ही नहीं। 22 में क्योंकि बहुत बुरी तरह टॉपल हुई कांग्रेस पार्टी, 17 में थंपिंग मेजॉरिटी थी, और 22 का इलेक्शन आपने भी तो लड़ा है, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह इनफाइटिंग जो हुई वो पार्टी को बहुत कॉस्टली पड़ी, और अब भी एक डिवीज़न नज़र आता है। और अगर मैं सीधा ही बोल दूं तो नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस राजा वड़िंग नज़र आता है पंजाब कांग्रेस में। देखो, इनडिसिप्लिन से नुकसान तो हुआ, आई डोंट डिसएग्री, 100% एग्री विद यू। जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। जो हमारे साथ आना चाहते थे वो इसलिए रुक गए कि पता नहीं क्या होगा, पार्टी कुछ करेगी नहीं करेगी। और जहाँ तक इनडिसिप्लिन की बात है, कोई भी पार्टी, कोई भी परिवार जिसमें आवाज़ें अलग अलग निकलें घर से, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं ये तो कहूँगा कि जो इनडिसिप्लिन लोग करते हैं उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पार्टी की विचारधारा है। हम लोगों को बहुत साल बहुत कुछ नहीं मिला, 5 साल में मंत्री नहीं बनाया, मनप्रीत बादल को बनाया जिसको मैंने हराया था, लेकिन अपने घर बैठे रहे। अब पार्टी ने पीसीसी बना दिया है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी लोगों में तो पार्टी अपने आप खड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी पार्टी खड़ी है।
मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है। सिद्धू साहब तो वही सिद्धू साहब है जो मेरे को कहते थे दैट ही इज़ अ यंग प्रॉमिसिंग लीडर। इंटरव्यू में कहा उन्होंने अबाउट राजा वड़िंग एंड ही इज़ डूइंग अ वंडर्स, बेस्ट मिनिस्टर आउट ऑफ ऑल। तो मेरे साथ कोई उनका निजी विरोध ना मेरा है ना उनका है मेरे को लगता। लेकिन हाँ, मेरे को लगता हमें एक आवाज़ में बोलना चाहिए। अगर एक आवाज़ में नहीं बोलेंगे, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा तो वो नुकसान हो जाएगा, ये गलत बात है। जो 3 रैली उन्होंने की, आपको ऑब्जेक्शन है उन रैलीज पे? देखो, अगर पार्टी लाइन से अगर रैली कोई व्यक्ति करे टू इन्फॉर्मिंग द पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश को इन्फॉर्म करके, और हम लोग उसके लिए सारी तैयारी कराएं, नीचे बोलें कि फलां लीडर हमारा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अलग होकर अलग आवाज़ में अलग टोन में कोई व्यक्ति बोले तो 100% मेरे को एतराज़ है। किसको मोगा में रैली हो रही है उस पर भी एतराज़ है आपको? देखो, जहाँ देखो मैंने वही कहा ना, कुछ लोग हम थ्रू सिस्टम आए हुए हैं इस पार्टी में, बचपन से हमने इस पार्टी को देखा है, हमने बोरियां बिछाई हैं, हमने कुछ लोग सीधे आए हुए हैं, लोग घुस गए। मनप्रीत बादल घुस गए थे ऐसे, उन्होंने आए फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कांग्रेस, तो कांग्रेस की एक एक ईंट कांग्रेस ने लगी। आज वो कह रहे हैं कि सब कुछ मोदी जी ने है। तो मेरे कहने का मतलब, हम डिसिप्लिन लोग हैं, हमने ऐतराज जहाँ जताना था वहाँ तरीके से जताया है, आगे फैसला उन्होंने करना है। अल्टीमेटली बीइंग ए डिसिप्लिन सिपाही पार्टी का, जहाँ कोई गलत बात हो रही है तो उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर के लीडर साहबानों को और पार्टी को बताना मेरा धर्म है और फर्ज है, वो मैं करता रहता हूँ। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं, आपके जो डिट्रैक्टर्स हैं वो बोलते हैं अभी जब अब 22 का इलेक्शन था, आप भी गांव-गांव जाके बोलते थे सभी बादलों को हरा दो, तो उसमें आपके एक पार्टी कोलीग मनप्रीत बादल भी थे, वो इनडिसिप्लिन नहीं था? सब बादलों को हराने की जब बात थी, आपको ये बात होगा, जब मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, मैं बोला नहीं, कभी भी बठिंडा से हम चुनाव हारे ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी। खुद बादल साहब चुनाव लड़े और उससे पहले अमरिंदर सिंह के बेटे लड़े, हालांकि दोनों हार गए, लेकिन वो 30,000 वोट से बढ़ते थे बठिंडा में। और इस बार बठिंडा से हम 7,000 कम हो गए। खुद उन्होंने कहा था कि बीइंग ए मिनिस्टर अगर यहाँ से कम हो जाएगी तो हमें मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है। और आपको नहीं पता, खाली बठिंडा शहर ने मेरे को हरा दिया, ये कभी नामुमकिन था। मेरे को लोगों ने कहा मिले हुए हैं, समझौता हो गया, बात हो गई है, आपस की इकट्ठे हैं राजा, ये तो दास बादल जी और प्रकाश बादल जी ने दोनों बेटों को बैठा के कह दिया है, हो गया है। मेरे को फिर भी मैंने कहा नहीं यार, ऐसा धोखा तो नहीं बंदा दे सकता, जिस प्रकार से बंदा बोलता है, कहता है। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, आपको पता नहीं, मैंने नहीं कहा, सिंगला जो अकाली दल का कैंडिडेट था उसने ये बात कही कि मेरे को तो मोहरा बनाया जा रहा है, सुखबीर जी ने सारे बंदे इनके साथ चढ़ा दिए हैं, तो ये गलत बात है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पार्टी छोड़ी। ऐसे मनप्रीत जी ने जो उनके बंदे थे खास के दड़मा में, सारे उनके साथ चढ़ा दिए। एक आज फलां सरपंच छोड़ रहा, आज फलां बंदा छोड़ रहा, तो समझ आ गई कि सब लोग ये तो मिले हुए हैं। तो फिर मेरे को कहना पड़ा, क्योंकि ये बात देखो, मैंने फिर भी डिसिप्लिन में रह के मैंने कहा बादलों को हरा दीजिए। 3-4 बादल लड़ रहे थे, बड़ा बादल, सुखबीर बादल, बीच में मैंने बोला सारे बादल हरा दीजिए। तो भगवान की इतनी कृपा हुई, वो बात मेरे को लगता कुछ और मांग लेना था। उस दिन तो सरस्वती बैठी हुई थी मुंह पर। तो जब अंत हो जाता है, अब कोई हटेगा ही नहीं, अब मैं चुप से बैठा हूँ, अगर कोई रुकेगा ही नहीं। मैं बीइंग पीसीसी प्रेसिडेंट रोज कह रहा हूँ, किसी के खिलाफ बोला हूँ नहीं, मैं किसी को, सिद्धू साहब को कुछ कह रहा हूँ नहीं, किसी और को कह रहा हूँ नहीं। अगर फिर कोई रुकेगा ही नहीं अल्टीमेटली, तो फिर क्या करोगे आप? इफ समबडी बार 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 हटेंगे नहीं, फिर कई बार आ जाती है बात। तो वो जो बात थी इनडिसिप्लिन, आपने कहा कि सब बादले हार, वो इस बात के ऊपर हमने किया था पहले कई बार, इसके बारे में दिल्ली को भी अवगत कराया कि ये हो रहा है। आपने बोला भी, हमने नवजोत सिद्धू वाली बात पे आएंगे, रैलीज में बार बार एक एलिगेशन लगता है, चाहे वो थोड़ा व्हील्ड अटैक है आपके ऊपर, कि जो स्टेट की कांग्रेस लीडरशिप है वो सरकार के खिलाफ उतना चलती नहीं जितना एज एन ऑपोजिशन आपको चलना चाहिए। सो लोग आजकल लोगों को कुछ नेता बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे तू तड़क करके। मैंने ये बहुत कुछ करके देख लिया, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि फलां बंदा नशे का व्यापारी है और फिर मैं उसको जप्फी डाल लूँ,
फिर मैं उसको जप्फी डाल दूं कि हमारी दुश्मनी क्या है, पहले आप क्या 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 क्या। मैं ये नहीं कहता कि फला बंदा यंग प्रॉमिसिंग है और बहुत तकड़ा मजबूत है, फिर मैं उसको गालियां देने लगूं। ये राजा वड़िंग का स्टाइल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये मोनी बाबा हैं, ये तो मुंह ही नहीं खोलते, तो फिर मैं कहूँ कि सरदार भी हैं और सरदार भी हैं। ये मेरी फितरत नहीं है, बल्कि मैं ऐसे यू टर्न नहीं हो सकता। तो अब सरकार को जहाँ तक घेरना, 27 जिलों के अंदर मैंने धरने लगाए हैं, पर मैं भगवंत मान जी को गाली नहीं दे सकता। मैं भगवंत मान की बहन के बारे में, या माँ के बारे में, या बीबी के बारे में नहीं कुछ कह सकता। मैंने ये अपनी उम्र के अंदाजे से सीख लिया है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करनी है। मजीठा को मैं गाली नहीं दे सकता। मैंने ये सारा काम उम्र के मुताबिक अपने आप में तब्दीली लेकर आया हूँ, और इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुद्दों की बात करते, मैं तो रोज़ कहता हूँ भगवंत मान हर फ्रंट पे फेल हो गई है। भगवंत मान वेडनेटा कर रहा है। भगवंत मान बदलाव के नाम पर आया था, वो सारा कुछ खत्म हो गया। अब क्या गाली देना लोगों को अच्छा लगेगा? क्योंकि गाली देना नहीं कहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है। माइनिंग बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। पंजाब को रोजाना कर्ज चढ़ रहा है। अब क्या कहूँ, कैसे लड़ाई होगी? मेरे कहने का मतलब रैली में इकट्ठे बैठना मुश्किल हो जाएगा अलायंस को। मेरे कहने का मतलब ऐसे अपने आप को फाटे कहाँ कहना कि मैं तो बहुत बड़ा फाटे कहाँ हूँ। हाँ, हम ना, हमारा धर्म देखो, आप देखिए हमारा धर्म, हम ब्लॉक स्तर से चले थे। लोग कहते कोई डरते हैं या नहीं डरते, हम आज भी उसी पार्टी में। बड़ी हवाएं आई, बादल आए, 10 साल बीजेपी आई, अब आम आदमी पार्टी, कहाँ खड़े हैं? वही कांग्रेस का झंडा उठाए हुए। लोग ऐसे स्विच करते गए, ऐसे स्विच करते गए, ऐसे स्विच करते गए, ये पार्टी बदल ली, वो पार्टी बदल ली। वो अपने आप को दलेर समझते हैं कि हम बड़े दलेर हैं। कोई रात को छुप के मिला आता था, कोई रिजाइन दे के मीटिंग किसी के साथ बैठ के कर लेता था। सब चीजें सबको पता है कौन किस में। लेकिन अपने आप को जो बंदा ये कहे ना कि मैं फाटे खा हूं, वो सबसे बुजदिल और सबसे कमजोर होता है। एनीबडी हु सेड मैं हूं, वो सबसे ऐसा। और जो शांत होता है, जो ठंडा रहता है, वो ऐसा कुछ कर जाता है कि उसका अंदाजा ही नहीं होता। अगला कहता अच्छा। तो मैं अपना स्टाइल है। किसी को कोई अच्छा लगते, कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है किसी के साथ। मेरा कोई जमीन का गोली थोड़ी चली है कि मेरे को किसी ने कोई मेरा बंदा मार दिया जिसको मैं गाली दूं। नहीं दूंगा गाली। लड़ाई लड़ूंगा, तरीके से लड़ूंगा, स्टेट्समैन की तरह लड़ूंगा, और लड़ता हूं। आपने बोला पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, माइनिंग बुरा हाल हो चुका है हर तरफ। तो अगर अलायंस हो जाता है, रैली में किस तरह बैठेंगे आप मान साहब के साथ? तो जब हो जाएगा, अगर तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर नहीं हो तो मैंने बोला अगर जब वो ऐसी स्थिति आएगी, वो जे पंजाबी च जे कहते हैं, अगर जब वो आ जाएगी तो फिर तब बात करेंगे। आज क्या बात करेंगे? एक वॉइस आती है आपके पास भी। उस दिन यादव साहब को भी लोगों ने बोला कि हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाल दो। एक MP भी बोले आपके, शायद लुधियाना से निकाल दो। तो आपकी कोई चॉइस है इस पर? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ। मैं जो चाहता हूँगा वो आपको नहीं बोलूँगा। जरूरी नहीं है कि बोलने से सब कुछ होता है। वो कहते हैं कि बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कुछ लोग गरजते नहीं हैं, लेकिन इतनी पानी फेंक जाते हैं आदमी डूब जाता है। तो मैं ऐसा ही हूँ। जिस दिन हम पानी फेंकेंगे, हम बिना गरजे बरसेंगे और काम कर देंगे। सो ये थे कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वड़िंग, जिन्होंने क्लियरली बोला कि अगर जब लोकसभा इलेक्शन होगा, 4 पार्टियां हैं पंजाब में, कांग्रेस नंबर 1 रहेगी। अलायंस को लेकर को ग्रीन सिग्नल नहीं है। और नवजोत सिद्धू को भी काफ़ी व्हील अटैक किया है उन्होंने। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बसी, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।